हेलो साथियों, गुड इवनिंग। तो शुभ संध्या, सायंकाल का वक्त है साथियों। सूर्य नारायण छिप गए हैं और पर्वतों के उस ओर चले गए हैं। तो साथियों आप देखिए सुंदर पहाड़, उत्तराखंड जो कि देवभूमि के नाम से भी प्रचलित है। सुदूर दूर देखिए आप वो पहाड़ों की श्रृंखलाएं और ये नदी के पहाड़। तो कितना सुंदर रमणीक दृश्य है। शाम के समय पेड़ भी ऐसा लगता है कि पेड़ भी थकान में है, अलसाए अलसाए, और जहाँ तहाँ आपको पहाड़ नज़र आएंगे। बहुत ही सुंदर दृश्य, यहाँ का मनोरम दृश्य। तो साथियों बहुत ही अच्छा है। नगर शहर की भीड़ भाड़, कोलाहल, शोर से दूर एकांत स्थल, वनस्थली, हमारे ऋषि मुनि यूं की तपस्थली या कहें कि तपोवन। तो ज्ञान साथियों एकांत में ही आता है। भीड़ भाड़ शोर कोलाहल में तो आप जीवन की भाग दौड़, आवश्यकताओं की पूर्ति और प्रतिस्पर्धा और भोग विलास और तरह तरह की कामनाएं, इनमें ही लगे रहते हैं। तो एकांत में ही लोगों को ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसीलिए लोग पहले के पहाड़ों में, ऋषि मुनि अंदराओं में, हिमालय पर्वत में तो बट वृक्ष, पीपल वृक्ष आदि या बिल्व वृक्ष आदि के नीचे बैठ करके ज्ञान प्राप्त किया करते थे। अभी कितनी सुंदर हवा चल रही है और जहाँ पर हम खड़े हैं ये जगह बहुत ही रमणीक है साथियों। तो भगवान से प्रार्थना करता है भक्त साथियों की, मो सम दीनन दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचारि रघुवंश मणि हरहु विषम भवभीर। अर्थात मेरे समान कोई दीन नहीं है और आपके समान दयालु कोई नहीं है, हे रघुवीर, हे रामचंद्र जी। ऐसा मन में विचार करके मेरी संसार की पीड़ा, ये संसार के दुख दूर करिए। फिर कहते हैं कि एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरत कोटि अपराध। चाहे एक घड़ी हो, 2.5 घटी का तो 1 घंटा होता है, आप लगाइए घटी छोटी होती है। एक घटी आधी में पुनियाद, चाहे 1 घटी हो या आधा घड़ी हो या आधी घड़ी की भी आधी हो, चाहे एक क्षण मात्र क्यों न हो, आधी घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरत कोटि अपराध। तुलसीदास जी कहते हैं कि साधु की संगति चाहे क्षण मात्र की क्यों न हो, करोड़ों अपराधों को क्षमा कर देती है, माफ़ कर देती है। अर्थात गुरु सत्संग से आपको जो ज्ञान प्राप्त होता है, वो कई तीर्थों में स्नान करने के बाद जो फल मिलता है वही फल एक सत्संग का मिलता है। चाहे आप क्षण मात्र साधुओं की संगति में रहेंगी, ज्ञानियों की संगति में रहेंगी, तो आपको ज्ञान मिलेगा। तो साथियों इसलिए सज्जनों की संगति में बैठना चाहिए, उनकी बातें सुननी चाहिए, उनसे ज्ञान लेना चाहिए। उसी प्रकार थोड़ी देर का कुसंग भी बहुत हानिकारक होता है। इसलिए अच्छे लोगों की संगति करें, न्यायकारी, परोपकारी, निष्पक्षता, तो हमारा जीवन भी सफल होगा।